दुष्टा भार्या शतं मित्रं भृत्युश्चतुर्दायकः ससर्पे ग्रह वासो मृत्युरेव न संशय। यानी दुष्ट भार्या। बहुत समय पहले आचार्य चाणक्य ने इतनी अच्छी बात कही थी कि व्यक्ति के मरने के 4 कारण हैं। दुष्ट भार्या यानी दुष्ट पत्नी, शठ मित्र यानी कि नासमझ मित्र, भृत्युश्च उत्तरदायिका यानी कि ऐसा नौकर जो हर बात बात पे आपकी जवाब देता हो, मुंह लगा नौकर, और जिस घर में सांप रहता हो। ये 4 लोग जहां पर होंगे, जिसकी बीवी दुष्ट है, दुष्ट पत्नी हो, नासमझ कमकल मित्र हो, जिसके घर में जो नौकर है वो मुंह लगा हुआ हो, और सांप या सांप से रिलेटेड और भी कोई जो जीव है वो, जिसके घर में ये 4 होंगे, ये व्यक्ति की मृत्यु का कारण होंगे ही होंगे। जिसकी पत्नी दुष्ट है, दुष्ट यानी जिसको ना तो संयम है, जिसे ना लोक लाज मर्यादा का पता है, जिसे ना अपने प्रति, अपने पति में, अपने संतानों में, अपने बच्चों में, अपने ससुराल में और अपने माता पिता में जिसकी कुबुद्धि काम करती हो, जिसे इनके प्रति प्रेम ना हो, समाज के प्रति भी प्रेम ना हो, अपनी इज्जत के द्वारा प्रेम ना हो, तो ऐसी जो औरत होती हैं, जो अपने मन मुताबिक काम करती हैं, जहां ये होंगी वहां पे उस घर का नाश बिल्कुल निश्चित है, बिल्कुल निश्चित। और ऐसे पति भी जो औरतों के होते हैं वो भी आत्महत्या करने को मजबूर हो जाता है। अच्छा, फिर ये बात इसमें आती है कि हमें पता कैसे चले, क्योंकि आजकल तो चुनाव ऐसा ही हो रहा है, आजकल कुछ नहीं पता किसको कौन सा लाइफ पार्टनर और क्या मिल रहा है। देखो, सबसे बड़ी बात यह है कि जो विधाता ने कर्म लिखा हुआ है, जो भी आपके प्रारब्ध में है, वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। अब इसमें आप कितना भी साइंस लगाओ, कितनी भी लॉजिक और इलॉजिकल बातें करो, लेकिन ये एक्चुअल में है। एक समय पे कितनी सारी शादी विवाह होते हैं, जब शादियों का सीजन आता है कितनी सारी शादी विवाह होते हैं, लेकिन कितनी ऐसी हैं जो सक्सेसफुल होती हैं और अनसक्सेसफुल ज्यादा होती हैं। अच्छा, सक्सेसफुल शादियां जो हैं वो ज्यादा हैं, अनसक्सेसफुल कम है, लेकिन उन कम का मात्रा भी इतनी ज्यादा हो गई है कि आजकल लोग अपने विवाह सूत्रों से बंधना नहीं चाहते और बचते हैं विवाह सूत्रों में बंधने से। ये तो हुआ आपके कर्म के द्वारा ही मिलेगा जो भी आपको मिलेगा, लेकिन जिसने भी अगर परमपिता परमेश्वर की, भगवान राम की, शिव की, कृष्ण की, माँ की, जिसकी भी आराधना अगर करी है और सच्चे मन से अगर उसे अपने कर्मों का डर है और एक साधक के रूप में तपस्याएं करता है, तो निश्चित मानिए उसका प्रारब्ध भी बदल जाएगा। यह भी हकीकत है। बेशक उसकी दुष्ट पत्नी हो, लेकिन उसके कर्मों का जो फल है, क्योंकि शादी के बाद में जो भी 50% होता है आदमी का पुण्य और पाप, वो पत्नी भी भोगती है, उसको भी मिलता है। तो जितना भी इसमें उसके पति का जितना भी पुण्य होगा, कर्म होगा, वो पत्नी पे भी आएगा, उसकी भी बुद्धि पलटेगी। और सेम चीज ये औरतों पे और आदमियों पे भी अप्लाई है। जैसे कि कितनी ऐसी अच्छी औरतें होती हैं जो बहुत धार्मिक होती हैं, संस्कारी होती हैं, लेकिन उनका जो हस्बैंड होता है, आदमी जो है, वो बहुत एक रेशियो है कि बहुत हद तक मतलब बिल्कुल बेकार, अधार्मिक होता है, असामाजिक होता है। ऐसे ही पत्नी का किया हुआ पुण्य उसके पति पे भी लगेगा और कभी ना कभी जरूर उसकी बुद्धि पलटेगी। फिर एक चीज और आती है कि फिर ये डिवोर्स क्यों हो जाते हैं, क्योंकि ऐसा हमने देखा कई बार कि लेडीज भी उचित होती है, वो बहुत हद तक सफर करती है, फिर सेपरेशन हो जाता है। आदमी होता है वो भी करता है, तो ये सही क्यों नहीं होता? अब आप इसको चाहे कुछ भी कहो, किसी भी ज्ञान दृष्टि से देखने का प्रयास करो, लेकिन जो कर्म में जितना आपके लिखा हुआ है कि अगर आपको भोगना है, अगर आपको भोग करके और फिर साधना करके सही भी करना है, लेकिन साधना करने के बाद में भी सही नहीं हुआ,
तो यकीन मानो कि आपने अपना जो अगला जन्म है उसके लिए अभी सही कर लिया है। कुछ पुराने जन्म का कुछ पिछला ऐसा था जो आपने इस जन्म में भोगा, और बहुत हद तक आपने आने वाले समय के लिए इस चीज को सही कर लिया है। शठ मित्र यानी शठम मित्रम क्या? ऐसा मित्र जो मूर्ख, जिसे ये ना पता हो, इतना ज्ञान ना हो कि उसे कहां पे अपने मित्र की कौन सी बात बोलनी है और कौन सी बात नहीं बोलनी। कितनी सारे ऐसे लोग हैं कि आजकल दोस्तियों में, मित्रता में जितने धोखे होते हैं वो क्यों होते हैं? वो इसीलिए होते हैं क्योंकि लोगों का अपना एक स्वार्थ आ चुका है कि नहीं, अगर कोई आपका मित्र है, कुछ ऐसा है, तो वो क्यों, मैं कैसे इसकी काट करूं, मैं कैसे इसे भरे समाज में बेइज्जत करूं। वो कहने को आपका बहुत होगा, लेकिन हकीकत बात तो ये है कि कोई भी किसी का नहीं है। एक समय पे सब साथ होंगे, सब कुछ होगा, लेकिन फिर एक समय वो भी आएगा कि कोई भी आपके साथ नहीं होगा। आपका कितना भी अच्छा दोस्त हो, आप ये लोग जितनी बड़ी बड़ी बातें करते हो ना, कई लोग कि नहीं मेरा दोस्त ये नहीं, वो नहीं, ये नहीं, वो नहीं, ऐसा देखने को बहुत कम मिलता है, बहुत कम। और जिसके साथ ऐसा है तो आप यकीन मानो कि आप बहुत भाग्यशाली हो, क्योंकि मित्र भाई से भी बढ़कर होता है। भाई तो है ही, लेकिन मित्र वो भाई होता है जिसने एक दूसरी मां के गर्भ से तो जन्म लिया है, लेकिन आपका रिश्ता और संबंध किसी जन्म का जरूर है। और आप देखना कितने ऐसे लोग होते हैं जो बहुत अच्छे मित्र होते हैं, 1 2 3 बहुत अच्छे मित्र होते हैं, उनका जरूर पिछले जन्म का कुछ ऐसा प्रारब्ध और कुछ ऐसा होता है कर्म कि वो पहले भाई भाई ही होते हैं, जिनमें बड़ा प्यार होता है, और इस जन्म में आके कुछ अपने कारणों के उससे एक साथ नहीं है, अलग अलग माओं से प्रकट हुए हैं, जन्मे हैं, लेकिन उनकी दोस्ती ऐसी होती है कि भाई भाई का नहीं होता, लेकिन एक दोस्त दोस्त का हो जाता है। अगर आपका ऐसा मित्र है तो आप बहुत भाग्यशाली हो। और जिसके भी शठ मित्र हैं, यानी मूर्ख दोस्त, मूर्ख मित्र, उनसे आप जितनी जल्दी हो सके उतना अपना पीछा छुड़ा लीजिए, क्योंकि वो कहीं भी आपको मरवा सकता है, कहीं भी आपको धोखा दे सकता है। अब आता है मुंह लगा नौकर। मुंह लगा नौकर यानी कि आपके घर में काम करने वाला ऐसा नौकर, ऐसा व्यक्ति, ऐसा सेवादार जो आपकी हर बात जानता है और आपकी हर बात का जवाब देता है बिना आपसे पूछे। यानी आपने कोई सलाह तो मांगी नहीं उससे और किसी कार्य के लिए कहा तो ऐसा जवाब देगा आपको कि होता है ना एक बड़ा चुभने वाला। ऐसे लोगों से सावधान और तुरंत उनसे दूरी बना लो। किसी भी तरीके का मोह आपको आपके ही बुने हुए गड्ढे में डाल देगा। कभी भी ऐसे लोगों से मोह नहीं करना चाहिए, चाहे कितना ही ये लोग गिड़गिड़ाए, चाहे कितना ही ये लोग बोले। हाँ, एक बार दो बार चेतावनी, पनिशमेंट देने के बाद में भी अगर नहीं है तो तुरंत ऐसे लोगों को हटाओ अपनी जिंदगी से। ये मकड़ी के जाले की तरह होते हैं, तुरंत इन्हें साफ करो। अब आता है पाला हुआ सांप। जिस भी घर में सांप, जो कई लोग आजकल पालते हैं ना सांप, और कितनी ऐसी वीडियोस आई, अजगर पाले हुए तो अजगर ने अपने मालिक को ही मार दिया, बिच्छू पाले तो बिच्छू ने मार दिया। सींग वाले और जितने पैनी सींग वाले और जितने भी ये नुकीले दांत वाले, नाखून वाले जो पशु होते हैं, इनका कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। और सबसे ज्यादा तो जहरीले पशु जितने भी हैं, ये उनकी प्रकृति ही है डसने की। आप सांप को कितना भी दूध पिलाओगे वो डसेगा ही। ऐसे ही कुछ लोग होते हैं हमारे और आपके जीवन में कि आप उनके प्रति कितना ही इज्जत मान सम्मान का भाव रखो, कितना ही उन्हें पुचकारो, दुलारो, अपना बनाने का प्रयास करो, लेकिन जो उनकी प्रकृति है, जो उनका स्वभाव है, वो कभी बदलने वाला नहीं है। अब कई बार होता है कि ऐसे लोग होते हैं, हम उन्हें निकाल भी नहीं पाते अपने जीवन से और उनके साथ रहना भी नहीं चाहते। तो ऐसे में या तो आप अपने आप को बदल लीजिए, नहीं तो बहुत अच्छा होगा कि दूरी फिर ऐसी बना लीजिए कुछ भी कारणों से कि ना तो वो आपको देखना पसंद करे और उससे पहले आप उसे देखना पसंद ना करें। और अगर आप अपनी प्रकृति अगर बदलते हो तो बदलनी कैसे है?
जो जैसा आपके साथ करता है उसके साथ उसी सेम भाषा में जवाब दो। भगवान के भरोसे रहिए। भगवान और संत महापुरुष कहते हैं कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन समय के अनुसार। और आज वो वैसा समय नहीं है। कितने ऐसे लोग हैं जिनका आप भला करना चाहते हो, भले की सोचते हो, लेकिन वही आपके साथ धोखा करते हैं, गद्दारी करते हैं। एक थाली में बैठ के खाना खाते हैं, लेकिन पीठ पीछे ही आपकी इतनी गद्दारी करते हैं कि आप कभी सोच भी नहीं सकते। और समय आने पे आपको पता चलता है कि हाँ, ये मेरे साथ कितना गलत हुआ। अगर बार बार आप धोखा खाओगे ऐसे लोगों से, तो आप कहीं भी सरवाइव नहीं कर पाओगे। इसीलिए जितना हो एक बार दो बार बस अपने में रहो, इन 4 बातों का ध्यान रखो और भगवान का चिंतन, भगवान का नाम, जो भी आपके आराध्य और गुरु महाराज हैं उनका दिया हुआ मंत्र, उनका दिया हुआ नाम, उसका चिंतन करो। बस भगवान सबसे पार करेंगे। भगवान ऐसी शक्ति है, ऐसा वो परमात्मा ऐसा अद्भुत है, ऐसा है कि आप जहां भी हो, जैसे भी हो, आपकी सारी जिम्मेदारी उसने उठा रखी है। अनटिल अनलेस आप खुद को उसके प्रति समर्पण नहीं करते। भगवान सब देखता है, गुरु का दिया हुआ आशीर्वाद सब देखता है। अपने आप को बस उसके हवाले कर दो, उसके समर्पण कर दो। नात न कछु मोरी प्रभुताई, कुछ भी सामर्थ नहीं है। जो भी आपका सामर्थ है प्रभु, आपके सामर्थ के द्वारा ही नेवला एक सांप को भी खा जाता है। तो इसीलिए हमेशा बस भगवान के भरोसे रहिए, भगवान के आश्रित रहिए और इन 4 बातों का सदा ही ध्यान धरिए।